हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ऑर्गेन्जा साड़ी से लॉन्ग फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने साड़ी के अकॉर्डिंग से लाइनिंग फैब्रिक लिया है और अपोजिट शेड में डोरी भी रेडी करके रख लिया है। तो साड़ी को ओपन करके देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा और इसके पल्लू पार्ट में देखिए ये इस तरह सा पीकॉक का डिज़ाइन रहा। तो इस डिज़ाइन को हम फ्रॉक के फ्रंट पार्ट में डालना है और बैक पार्ट में नॉर्मल एज इट इज़ इसको रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसके लाइनिंग फैब्रिक को लेंगे और आप अपने चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग से इसको फोल्डिंग कर लें। और यहाँ पे देखिए मैंने फोल्डिंग कर लिया और फिर उसके बाद देखिए हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे देखिए इस तरह से आएगा। तो फिर उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो 4 फोल्ड्स होते हैं। देखिए मैंने फोल्डिंग कर लिया और फोल्डिंग करके इसके ऊपर मेजर करके ड्रा कर लिया है। तो सबसे पहले शोल्डर के मेजर देखेंगे तो ये शोल्डर है 6 इंचेस और एक्स्ट्रा ये 1/2 इंचेस। फिर उसके बाद आर्म साइज़ भी सेम और चेस्ट साइज देखिए ये इसका साइज़ के अकॉर्डिंग से मैंने मार्किंग कर लिया। और यहाँ पे ये हम 1 इंचेस टक्स में रख लेंगे और फिर रिमेनिंग पार्ट को हम स्टिचेस में के लिए रखेंगे। तो कमर पे एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी कट नहीं किया है, वैसे ही रख दिया। और लेंथ देखिए ये 13 इंचेस है, हाइट के अकॉर्डिंग से लेंथ बनती है। तो फिर उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे और आर्म साइज़ भी यहाँ पर मैंने 1 इंचेस से ड्रा किया है। तो सेम ऐसे ही हम इसके सारे पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। तो फिर उसके बाद इसके नेक पॉइंट्स देखेंगे तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों भी कट कर लिया है। तो इसकी विड्थ देखेंगे तो ये नियरली 8 इंचेस है और लेंथ है ये 4 इंचेस जो कि ये हमारे फ्रंट पार्ट की है। और बैक पार्ट में हम इसके देखिए थोड़ा ज़्यादा रख लिया है। हम अब इसकी फ्रॉक की कटिंग करेंगे। तो फ्रॉक में देखिए ये हमारी डिज़ाइन फ्रंट पार्ट में होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग से हम इसकी कटिंग करना होगा। तो फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसकी मैंने 12 इंचेस तक मार्किंग कर लिया है और आप यहाँ पे जितना लेंथ चाहिए उतना आप मार्किंग कर लें, यानी कि उतना आप यहाँ पे फैब्रिक को रखना होगा। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, देन वहाँ से और यहाँ तक 12 इंचेस मार्किंग कर लेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से राउंड सर्कुलर शेप से मार्किंग कर लेना है। और फिर उसके बाद इसको देखिए इस तरह से मैंने राउंड शेप दिया और ये इसकी कमर की साइज़ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए हम इस तरह से मेज़र करेंगे और मेज़र करके कमर की साइज़ के बाद भी यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा स्टिचेस में के लिए होना चाहिए। और फिर उसके बाद देखिए इस तरह से लेंथ हम मेज़र करके मार्किंग कर लेना है। तो ऐसे ही हम फैब्रिक के ऊपर लेंथ मेज़र करके रखना होगा। और फिर उसके बाद देखिए हम जहाँ पे इसके मार्किंग लाइन ड्रा कर लिया था वहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे और वेस्ट पार्ट भी कट कर लेना है। फिर उसके बाद इसकी लेंथ हमने इसकी यहाँ पे नीचे सर्कुलर पार्ट भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस इस तरह से आएगा। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमारी प्लेन फैब्रिक है, यानी कि पल्लू पार्ट हमने कट किया है और रिमेनिंग ये हमारी बैक साइड की है। तो बैक साइड में देखिए हम फ्रंट पार्ट को यहाँ पे प्लेस कर लेंगे और इसके ऊपर जिस तरह से हमने पहले कट किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी कट कर लेना होगा। ओके गाइस, और ये देखिए इस तरह से दिखेगा। तो फिर उसके बाद कमर की पार्ट भी कट करेंगे। देन देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा क्लॉथ हमने लिया है और इसको हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और फोल्डिंग करके इसके नीचे रख लेना है। फिर उसके बाद देखिए हम मेज़र करेंगे, मेज़र करके कट कर लेना होगा। तो ऊपर हम कमर की पार्ट से लेके यहाँ तक मेज़र करना है और एक्स्ट्रा रिमेनिंग क्लॉथ जितना इसका अंदर था उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रख लिया है, उसको मैं बाद में कट करूँगी। तो फिलहाल देखिए हम यहाँ पे इस तरह से मार्किंग डाल लेंगे और मार्किंग डाल के और ऊपर भी इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे जो कि हमारे निशान है। और उस लाइन के ऊपर हम 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा छोड़ के कट कर लेना होगा। सेम ऐसे ही हम इसके लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर भी रख के कट कर लेना होगा। और साइड पे भी हमारी ये जॉइंट्स पड़ती है तो उसको भी लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर भी जॉइंट्स डालना है। तो चलिए इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है और इस जॉइंट्स को हम अटैच करना है। तो फिर उसके बाद हम इसके स्लीव्स की डिज़ाइन देखेंगे। तो स्लीव्स हम यहाँ पे इसकी लेंथ मेज़र कर लेंगे और लेंथ मेज़र करके ऊपर हम यहाँ पे 3 इंचेस एक्स्ट्रा फ्रिल्स में के लिए रख लेंगे और मार्किंग करके इसको कट कर लेना है। और फिर उसके बाद देखिए इस पार्ट को यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके आर्म साइज़ मेज़र करना है और आर्म साइज़ मेज़र करके और फिर उसके बाद हम यहाँ पे भी फ्रिल्स रख लेंगे। तो हम टोटल इस तरह से फ्रिल्स पार्ट को 4 इंचेस और फिर आर्म साइज़ यहाँ पे 6 इंचेस प्लस एक्स्ट्रा 2 इंचेस, तो इतना हम मार्क करके
इसको कट कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे लेंथ मार्किंग कर लेंगे। लेंथ से हम यहाँ पे नीचे तक इस तरह से 3 इंचेस तक मार्किंग कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे आर्म साइज बनती है और आर्म साइज के इक्वल से 2 इंचेस एक्स्ट्रा स्टिचेस में के लिए मार्किंग डाल लेंगे। और फिर उसके बाद देखिए ऊपर हमने 3 इंचेस छोड़ दिया था, वहाँ से और यहाँ तक इस तरह से शेप दे के कट कर लेंगे। और ये हमारे 4 इंचेस हम साइड पे 4 इंचेस हम मिडिल पार्ट में फ्रिल्स के रख लिया और ऊपर भी हम 3 इंचेस रख लिया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से निशान डाल लेंगे और फिर मिड पॉइंट में भी निशान डाल लेना है और यहाँ नीचे पे भी निशान डाल लेना है। तो ओपन करके देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अब हम इसके बीच में कट कर लेंगे, दोनों पॉइंट्स को अलग अलग करना है। और ये हमारी क्रेप लाइनिंग है और इसमें हम हैंड्स की बेल्ट पार्ट कट कर लेंगे। और बेल्ट पार्ट देखिए ये मैं 2.5 इंचेस लूँगी और रिमेनिंग क्लॉथ को हम नेक पॉइंट्स रख के आयरन कर लेंगे। और सेम ऐसे ही हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर भी कट कर लेना है। जितना आपको लेंथ यानी कि आपकी हैंड की लूज़ होती है उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को भी कट कर लिया है और ये हमारी बुकरम है और ये बुकरम मैंने 2 इंचेस का कट कर लिया है। तो ये देखिए हमारी कटिंग ये सब कुछ कंप्लीट हुआ है। ये हमारी स्लीव्स है और ये हमारी नेक पॉइंट्स, ये बॉडी पार्ट और ये हमारी बॉटम पार्ट है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो स्टिचिंग के लिए देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसकी विड्थ यानी कि थोड़ा ज़्यादा रख लिया है, तो उसको यहाँ पे मैंने फोल्डिंग करके आयरन कर लिया। और आयरन करके यहाँ पे ऊपर स्टिचेस डाल के इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बॉडी पार्ट लिया है और ये बॉडी पार्ट के ऊपर शोल्डर यहाँ पे एक लाइन स्टिचेस डालेंगे। देन उसके बाद हम नेक पॉइंट्स रख के स्टिचेस डालना है और साइड में हम स्टिचेस नहीं डालना होगा। और यहाँ पे फिर देखिए नेक पॉइंट हमारी कंप्लीट सिलाई होने के बाद इसके ऊपर इसके नेक पॉइंट्स को कट करके और कट्स लगा लेना है। देन उसके बाद हम इस बुकरम को बैक साइड टर्न कर लेंगे और टर्निंग करके ऊपर स्टिचेस डाल लेना है। और इस पार्ट को देखिए ओपन कर लेंगे, यानी कि ये हमारे शोल्डर पार्ट है। तो शोल्डर पार्ट को ओपन करके बुकरम को लेके हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के स्टिचेस डालना है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही रख के हेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से डालेंगे तो ये अच्छी फिनिशिंग होगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसकी टोटल स्टिचिंग डाल के ओवरऑल दोनों पार्ट्स को स्टिचेस डाल लेना है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की है। तो फ्रंट और बैक दो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हम इसमें प्रिंसेस कट की डिज़ाइन देना है। उसके लिए देखिए हम यहाँ पे यानी कि फ्रंट पार्ट की आर्म साइज की शेप देते हैं, वहाँ तक हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। उसके लिए देखिए हम इसके चेस्ट और कमर के दोनों पार्ट्स को मेज़र करके मार्किंग कर लेना होगा और इस तरह से कर लेंगे तो इजी होगा। आपको बताने के लिए मैं इस तरह से ड्रा कर रही हूँ। और फिर उसके बाद देखिए हम प्रिंसेस कट की शेप के लिए इस तरह से हम मेज़र कर लेंगे और 3 इंचेस तक मार्किंग कर लेंगे एंड 3.5 इंचेस तक दोनों तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेना है बीच में से। और ये देखिए लाइन इस तरह से ड्रा कर लेंगे। फिर उसके बाद इसकी ये आर्म साइज तक ड्रा कर लेना है और इस तरफ भी आर्म साइज तक ड्रा कर लेना है। और फिर इसके बाद नीचे देखिए इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस इस पे ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारी प्रिंसेस कट की शेप है। तो इसके ऊपर हम अब डोरी रखेंगे और ये देखिए डोरी जहाँ पे हमने इसकी लाइन ड्रा किया है उसी के ऊपर हम उस निशान के ऊपर डोरी रख के सिलाई कर लेना है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया है। तो अब हम देखिए इसको उल्टा रख लेंगे और उल्टा रख के दोनों पार्ट्स को आप देख सकते हैं इसको इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है और 1/2 इंचेस तक ही इसको फोल्डिंग कर लेना है। और फोल्डिंग करके ऊपर देखिए हमारी सिलाई दिख रही है, उसके ऊपर हम एक और सिलाई डाल लेना है। और मिडिल पार्ट में और जब हम इसकी मिडिल पार्ट की सिलाई करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लॉथ अंदर चली जाती है। तो देखिए गाइस यहाँ पे इस तरह से ये दिखेगा और ये देखिए इस तरह से मिडिल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लॉथ होता है। फिर उसके बाद देखिए सीधा करके देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। और ये इस पॉइंट को यहाँ पे ऊपर फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिचेस डाल लेना है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टिचेस डाल लिया है और सेम ऐसे ही हम इस तरफ भी सिलाई कर लेना है।
तो गाइस ये देखिए हमारी दोनों तरफ कंप्लीट हो चुका है, दोनों साइड भी कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसके बैक और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट्स को मिला के इसकी रिकटिंग कर लेंगे, यानी कि इस पे जितना एक्स्ट्रा क्लॉथ है उस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने बुकरम को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के आयरन कर लिया है। और जितना यहाँ पे इसका लेंथ है यानी कि हैंड की लूज है वहाँ पे हम निशान डाल लेंगे। लूज है यहाँ पे 4 इंचेस, ऊपर और नीचे दोनों तरफ भी हम इस तरह से मार्किंग डाल लेंगे। और ये स्टिचेस में के लिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा साइड में थोड़ा छोड़ के मार्किंग डाल लिया है, और फिर सेम ऐसे ही हम इसके ऊपर भी मार्किंग डाल लेना है। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे इस तरह से दिखेगा, और इस निशान के अकॉर्डिंग से हम इसके फ्रिल्स पार्ट रख लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये इसमें स्टिचेस में के लिए ऊपर यहाँ पे मैंने 2 इंचेस छोड़ दिया, और रिमेनिंग देखिए यहाँ पे भी हमने मार्किंग डाल लिया है और फ्रिल्स रख लेके सिलाई कर लेना होगा। तो ये तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने फ्रिल्स रख लिया है। तो इस पॉइंट को देखिए अब हम सीधा इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे डोरी ऐड कर लेंगे। तो डोरी देखिए, तो डोरी देखिए हम यहाँ इसके ऊपर रख के सिलाई कर लेंगे, और फिर उसके बाद इस पार्ट को डोरी के ऊपर रख के सिलाई कर लेना है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे हमने सिलाई कर लिया है, और ये इसकी बैक साइड की है। तो फिर उसके बाद हम इसके ऊपर यहाँ पे फ्रिल्स रख लेंगे। तो ऊपर हमने यहाँ पे 3 इंचेस एक्स्ट्रा फ्रिल्स के लिए रख लिया है। क्लॉथ को सीधा रख के फ्रिल्स नहीं डालना है, क्योंकि ऊपर हमारे एक्स्ट्रा 3 इंचेस का है। तो हम इस तरह से क्लॉथ को देखिए फोल्ड यानी कि नीचे की तरफ इस तरह से बेंड करेंगे, और बेंड करके फ्रिल्स रख लेंगे। और जहाँ पे देखिए हमने निशान डाल लिया है वहाँ से हम इसके फ्रिल्स पार्ट शुरू करना है। और सेम ऐसे ही देखिए इस तरफ भी हम फ्रिल्स रख लेंगे और निशान तक इसका कंप्लीट कर लेना है। तो गाइस ये देखिए हमने सिलाई कर लिया है। तो सेम ऐसे ही हमने इसकी दूसरी हैंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बॉडी पार्ट पे रिकटिंग कर लिया है, और साथ ही यहाँ पे मैंने फ्रंट पे हाफ इंचेस एक्स्ट्रा आर्म साइज दिया है। ठीक है, तो बैक पार्ट पे हम टक्स की सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए बैक पार्ट में टक्स पे 3 इंचेस मैंने सिलाई कर लिया है। तो अब हम देखिए यहाँ पे स्लीव्स पे भी मैंने इसके पिनअप करके टोटल रिकटिंग कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे, फिर उसके बाद इसका स्लीव्स ऐड कर लेंगे। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है, और अंदर देखिए इसको इंटरलॉक किया है। और फिर उसके बाद देखिए इस पॉइंट को हम इसके अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से सिलाई डाल लेना है, और ये देखिए यहाँ पे हाफ इंचेस तक आएगा। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई डाल लिया है। तो अंदर देखिए ये इस तरह से दिखेगा, और फिर उसके बाद इसको फोल्डिंग करके इसका चेस्ट और कमर और इसका हैंड का लूज हम मेज़र करके इसके ऊपर ड्रा कर लेंगे। देखिए हम इसको साइड में रख लेंगे, और साइड में रख के इसकी बॉटम पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जॉइंट्स है, इस जॉइंट्स को हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। और सेम ऐसे ही लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर भी सिलाई कर लेना है, यानी कि लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर भी हमारे सेम ऐसे ही जॉइंट्स है। और फिर उसके बाद हम लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से फोल्डिंग कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने फोल्डिंग कर लिया, और फोल्डिंग करके जितना इसका एक्स्ट्रा आएगा उस पार्ट को भी मैंने कट करके टोटल ओवरऑल यहाँ पे मैंने रिकटिंग भी इसका कंप्लीट कर लिया है। को दोनों वेस्ट पार्ट को जॉइंट कर लेंगे, यानी कि लाइनिंग और ऑर्गेन्जा। और फिर उसके बाद इसकी बॉडी पार्ट के ऊपर रख के जॉइंट्स कर लेना है। और फिर सेम ऐसे ही हम इसकी दूसरी पार्ट को लेके फ्रंट पार्ट पे जॉइंट्स कर लेंगे। तो जॉइंट्स करते वक्त यहाँ पे हमारे पिकॉक का डिज़ाइन फ्रंट पार्ट में आना है। तो गाइस ये देखिए हमने सिलाई कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इस फ्रॉक को उल्टा रखेंगे, और उल्टा रख के यहाँ पे इस तरह मार्किंग डाल लेंगे, और वहाँ तक हम इसकी सिलाई कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए लाइनिंग फैब्रिक टू लाइनिंग और ऑर्गेन्जा टू ऑर्गेन्जा मार्किंग सेपरेट से सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सेम ऐसे ही हम इसके ऑपोजिट साइड्स में मार्किंग डाल लिया है, उसके ऊपर भी सेम ऐसे ही मार्किंग करके सिलाई डाल लेना है। तो फिर उसके बाद हम इस फ्रॉक के नीचे जिगजैग कर लेंगे। तो चलिए इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस ये देखिए हमारी फ्रॉक कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन और इसका लुक। तो ये हमारे मदर एंड डॉटर कॉम्बो ड्रेसेस है।
तो इसका फ्रॉक का डिज़ाइन यहाँ पे मैंने सेपरेट से वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारी आज की ट्यूटोरियल है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।